मैं रिंकी बाजपेयी, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। अफगानिस्तान का दावा, 58 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराया, 25 चौकियों पर कब्जा भी किया। कहा आईएसआईएस के आतंकियों को पनाह दे रहा पाकिस्तान। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कैलिफोर्निया के बीच पर हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर पेड़ों से टकराया, 5 घायल। तालिबानी विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बुलाया। कहा पिछली बार समय कम था इसलिए सबको नहीं बुलाया था, दूसरा इरादा नहीं था। अमेरिका के नए राजदूत ने पीएम मोदी से की मुलाकात, ट्रंप के साइन वाली तस्वीर भी दी। इस पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी आप महान हैं। एयर इंडिया को बोइंग 787 के RAT की दोबारा जांच के निर्देश। DGCA का फैसला, बोइंग से भी रिपोर्ट मांगी। RAT विमान में पावर की अंतिम डिवाइस। बंगाल में BS स्टूडेंट गैंगरेप केस, 3 गिरफ्तार, 2 फरार। पीड़ित का दोस्त बेहिरासत में। मोबाइल टावर लोकेशन से आरोपियों का पता चला। DGCA ने इंडिगो पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कैटेगरी C एयरपोर्ट्स पर नियम के मुताबिक पायलट ट्रेनिंग सिमुलेटर इस्तेमाल न करने पर एक्शन। 18 साल के नेशनल एथलीट की हार्ट अटैक से मौत। सुबह बेचैनी और हाथ पैरों में कंपकपी हुई थी। रोजाना 5 किलोमीटर रनिंग करता था। शिमला पहुंची कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, PM सुखविंदर ने किया स्वागत। कल पूर्व CM की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मां 4 बच्चों का शव लेने दूसरे दिन कोई नहीं आया। पति, मां और भाई कर चुके इनकार। फ्लैट में सड़ी हालत में मिली थी लाश। चंद्रशेखर बोले, ऐसा लग रहा है कि मायावती डरी हुई हैं, उन्हें डराया जा रहा है, कोई राज छिपा है। मंच पर भावुक हुए सांसद। कुत्ते के टिकट को लेकर फ्लाइंग टीम सवारियों में बहस। फतेहाबाद में कंडक्टर बोला कांग्रेस फाड़े, झूठी रिपोर्ट बनाई 10। आपको बता दें, कंडक्टर बोला कागज फाड़े, झूठी रिपोर्ट बनाई, 10 दिन पहले हुआ बहाल। पटना मेट्रो बनी रेल शूटिंग जोन। रेल और गुटखा थूकने की घटनाएं आई सामने, प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। छिंदवाड़ा सिरप कांड, परिजनों ने कमलनाथ को रोते हुए लगते बताया दर्द। देरी से आने पर पूर्व CM बोले सामना करने की हिम्मत नहीं थी, भीड़ नहीं लगवाना था। अफगान मंत्री मुत्तकी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की नो एंट्री पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि बहुत कम समय में सुनियोजित हुआ था कार्यक्रम। 25 साल बाद भी बोलेरो का क्रेज बरकरार, आनंद महिंद्रा ने खोला राज। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने बताया है कि बोलेरो साल 2000 में लॉन्च हुई थी और 25 साल होने के बावजूद लोगों की इसके प्रति दीवानगी कम नहीं हुई है। अध्ययन में हुआ खुलासा, ChatGPT जैसे मॉडल आसानी से हो सकते हैं हैक। क्लाउड निर्माता कंपनी एंथ्रोपी के अध्ययन में खुलासा हुआ है कि ChatGPT जैसे बड़े भाषा मॉडल LLM को बेहद आसानी से हैक किया जा सकता है। हमारी नौकरियां नहीं छीनेगा AI, ये हमारी क्षमताओं को करेगा मजबूत, गूगल क्लाउड के CEO ने कहा। अपने घर में सेफ फील नहीं कर पा रही हैं, फार्म हाउस में हुई चोरी के बाद संगीता बसलानी ने दिया जवाब। 15 अक्टूबर के बाद दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार 15 अक्टूबर से देश भर में तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली NCR में रात का पारा 18 डिग्री तक पहुंच गया है और 17 अक्टूबर तक ठंडी हवाएं चलेंगी। कोटा में घर में मिला 8 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ, शख्स ने कंधे पर उठाकर किया रेस्क्यू। अनिल अंबानी पर संकट, अब CBI ने किया एक और खुलासा। CBI ने अनिल अंबानी के रिलायंस DA ग्रुप और राणा कपूर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में दावा किया गया है कि दोनों पक्ष ने अपने व्यवसायिक हितों को साधने और वित्तीय संकट को छिपाने के लिए चतुराई से काम किया है। त्योहारों के बीच मिलावटी पनीर और खोए से हो जाएं सावधान, हो सकते हैं खतरे। हेल्थ एक्सपर्ट ने त्योहारों के बीच मिलावटी पनीर और खोए से सावधान रहने को कहा है। मिलावटी डेयरी उत्पादों से फूड पॉइजनिंग, पेट खराब, लीवर को नुकसान, अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। 20,000 चांदी के सिक्के, मोती गार्डन की खुदाई कर रहे शख्स को मिला 1,000 पुराना खजाना। जेलेंस्की ने ट्रंप से की बात, कहा अगर गाजा में युद्ध रुक गया तो दूसरी जगह भी रुक सकता है। प्रेमानंद महाराज को देखकर भक्त रोने लगे, राधे राधे के जयकारे लगाए, 10 दिन बाद पदयात्रा पर निकले थे। पूर्व CM को सुनाई शायरी, SP ऑफिस के बाहर बकरी वाली नारेबाजी, दिल के आकार में ट्रैफिक लाइट। शादीशुदा गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड संग जबरन शादी, सास ससुर बोले दोनों अब कमरे में आपत्तिजनक हालत में मिले थे, 5 दिनों से प्रेमी को घर में छिपा कर रखा था। आजम खां को Y+ सिक्योरिटी वापस मिली, 7 पुलिसकर्मी तैनात, पहले सुरक्षा लेने से इनकार किया था अम्मा ने। जीतन राम मांझी बोले, मैं जीतन राम आखिरी सांस तक मोदी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी, दिल्ली से पटना रवाना। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया कि वो NDA सरकार में ही रहेंगे। उन्होंने X पर लिखा, अभी मैं पटना निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी के साथ अंतिम सांस तक रहूंगा। हॉलीवुड एक्ट्रेस डायने कीटन का निधन, द गॉडफादर जैसी हिट फिल्मों में काम किया। हैनी हॉल के लिए मिला था ऑस्कर अवार्ड। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस डायने
कीटन का 79 आपको बता दें 79 साल की उम्र में शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने एनी हॉल और द गॉडफादर जैसी फिल्मों में काम किया था। चिदम्बरम को एसजीपीसी का जवाब अधूरा सच बताया। राजीव गांधी ने बड़ा पेड़ गिरने पर धरती हिलने की बात कहकर सिख के कत्लेआम को जस्टिफाई किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1984 में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के तरीके को गलत बताया। उन्होंने कहा कि गोल्डन टेम्पल को आतंकियों से मुक्त कराने का यह तरीका गलत था। तेजस्वी को अनफॉलो करने के सवाल पर भड़के तेज प्रताप यादव बोले, बेकार बात मत कीजिए। महुआ विधायक को लेकर कहा, फालतू लोगों का नाम नहीं लेता। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया। पटना में जब पत्रकारों ने इसे लेकर सवाल किया तो पूर्व मंत्री भड़क गए। कहा, बेकार के सवाल मत किया कीजिए। अखिलेश बोले, हमारे सीएम नासमझ झूठ बोलते हैं। फिल्म जैसे भाजपा एक साइड विलन रखती है, खुद सामने नहीं आती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में कहा कि सीएम सफेद टेबल पर बैठ कर काला झूठ बोलते हैं, वह तो कुछ भी बोल देते हैं, नासमझ हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। हरियाणा आईपीएस सुसाइड महापंचायत का 48 घंटे का अल्टीमेटम, गवर्नर को ज्ञापन देने जा रही कमेटी को पुलिस ने रोका। आईएएस समन्वित की आवाज पहुंचे सीआईडी चीफ। हरियाणा के सीनियर आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में रविवार को चंडीगढ़ में महापंचायत हो रही है। सेक्टर 20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में पूर्व सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रमुख राजकुमार सैनी के बयान पर हंगामा हो गया। गो कटवा से बेहतर बोट कटवा कहलाना मंजूर। वैशाली में शंकराचार्य बोले, उनके प्रत्याशियों को धमका रहे नेता। जगत गुरु अभिमुक्तानंद शंकराचार्य गोरक्षा मतदाता संकल्प यात्रा के तहत हाजीपुर पहुंचे। यहां भक्तों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस हफ्ते बाजार में तेजी की उम्मीद। 17 अक्टूबर अहम महंगाई दर से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स तय करेंगे चाल। बीते हफ्ते बाजार में आई तेजी के बाद अगर इस हफ्ते निफ्टी को अपने ऑल टाइम के करीब पहुंचाना है तो उसे चाल लेवल पार करने होंगे। 25,322, 25,434, 25,566 और 25,710। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक 17 अक्टूबर को बाजार में अच्छा मोमेंट्स देखने को मिल सकता है। साइबर लिटरेसी दिवाली सेल के नाम पर फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग में ना करें ये काम। जी हां, फेस्टिव सीजन में बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट्स और ढेर सारे ऑफर मिलते हैं। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, ज्वेलरी जैसी हर चीज पर भारी छूट का दावा मिलता है, लेकिन ऐसे में ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग क्यों आसान मानते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कहीं आप साइबर फ्रॉड के शिकार न हो जाएं। मध्य प्रदेश में युवक से पैर धुलवाए वही पानी पिलाया। एआई जनरेटेड वीडियो शेयर करने वाले के खिलाफ पंचायत का फैसला, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के दमोह में मीम पोस्ट को लेकर हुए विवाद में एक युवक से दूसरे युवक के पैर धुलवाया गया और उसे वही पानी पिलाया गया। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला दमोह के सतरिया गांव का है। यहां पंचायत ने शराबबंदी लागू की है। कुछ दिन पहले गांव का अन्नू पांडे शराब बेचते और पीते पकड़ा गया था। गांव के दूसरे युवक ने अन्नू का एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया जिसमें वो जूते की माला पहना नजर आ रहा है। ममता बनर्जी बोली, लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। पश्चिम बंगाल रेप केस पर कहा, प्राइवेट कॉलेज छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म की घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, खासकर सुनसान इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। निजी कॉलेजों को छात्राओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए।